मीन राशि वालों, बहुत अच्छा समय आपका शुरू होने जा रहा है। हमने पहले भी आपको बताया था। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि ये 15 दिन आपको क्या बड़ा लाभ देने जा रहा है। ये 15 दिन आपके लिए कैसा साबित होने वाला है। दोस्तों, इंतज़ार हुआ ख़त्म, क्योंकि इन 15 दिनों में बड़े परिवर्तन जो आपके जीवन के लिए बहुत ही सुखद साबित होने वाला है। ये बहुत अच्छा परिवर्तन आपके जीवन को भाग्यशाली बना देगा। एक तो शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। ये दोनों ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए बहुत ही अद्भुत जीवन में संयोग देने जा रहा है, बड़ी सफलता देने जा रहा है। इसलिए इस समय को काफ़ी शानदार समय आप कह सकते हैं। चलिए आपको बताने जा रहे हैं ये 15 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। आगे बात करें उससे पहले कहेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे आप अपडेट रहेंगे हमेशा। मीन राशि वालों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें इन 15 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। गुरु आपके पराक्रम के भाव में रहने वाले हैं। सूर्य 14 मई से ही पराक्रम के भाव में आ जाएगा और आपके प्रथम भाव में मंगल और राहु है। द्वितीय भाव में बुध बैठा है और शुक्र बैठा है। जो शुक्र 19 मई को अपना राशि परिवर्तन करके सूर्य और देवगुरु बृहस्पति के साथ पराक्रम के भाव में आ जाएगा। शनि इस समय 12वें घर में है और केतु सप्तम भाव में है। और चंद्रमा तो अपना राशि परिवर्तन 2.5 दिनों में करता है, क्योंकि बहुत चंचल होता है चंद्रमा, बहुत तेज गति से अपना राशि परिवर्तन करता है। ऐसे में दोस्तों ये आपके लिए 15 दिन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो अच्छी खबर ऐसे लोगों के लिए है जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत फ़ायदा वाली बात कही जा सकती है। बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके सम्मान इस समय, इज्जत इस समय, प्रतिष्ठा इस समय बढ़ने जा रहा है। कुछ आपके जीवन में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से आप देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस होगा। ये बात अलग है कि कुछ दबाव भी आपके ऊपर रहेंगे। दबाव किस बात को लेकर रहेंगे, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं, आप बड़े पद पे होते हैं या बड़ा पद आपको दिया जाता है, तो शुरुआती समय आपको आपके जीवन में दबाव महसूस होता है। तो कहीं ना कहीं समय बहुत अच्छा है, लेकिन दबाव भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उस दबाव से आप आगे निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि वही लोग सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं। चलिए आगे बात करें तो दोस्तों, जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, जॉब के बारे में सोच रहे हैं और परेशान चल रहे हैं, दोस्तों आपके जीवन में समझ लें कि इस समय से इन 15 दिनों में कोई खुशखबरी ऐसी मिलेगी जिससे खुशी से आंसू निकल आएंगे। आप खुशी से रोने लगोगे, क्योंकि आप जो बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे जीवन में कुछ अच्छी खबर मिले, कुछ लाइफ अच्छा हो, कोई तो अच्छी खबर मिले। दोस्तों इंतज़ार हुआ ख़त्म, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि जॉब की स्थिति आपके अनुकूल होने जा रहा है 14 मई से ही। तो जॉब प्राप्ति की बात कर रहे हैं तो आप इस समय तैयार रहें, अब आपके सफलता कदम चूमने वाले हैं। आगे बात करें तो दोस्तों, आप प्रमोशन के लिए भी इंतजार कर रहे हैं तो आपका समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति साथ साथ सूर्य दोनों मजबूत ग्रह माने जाते हैं, जॉब के लिए अनुकूल ग्रह माने जाते हैं। एक तो कैरियर के मालिक ही हैं देवगुरु बृहस्पति, जॉब के कारक हैं सूर्य। तो दोनों मिलकर आपके सप्तम दृष्टि से, यानी सप्तम दृष्टि से 9 भाव को देखेंगे, किस्मत चमका देंगे। ये बात आप नोट कर लें। कहीं ना कहीं इतनी अच्छी स्थिति है, क्योंकि ये बहुत समय बाद दोनों एक साथ ही एक ही दृष्टि से आपको भाग्यशाली बना रहे हैं। तो ये समय बहुत उत्तम कहा जा सकता है। इसका लाभ आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। ये दोनों ग्रह 12 वर्षों बाद पराक्रम के भाव में आ चुके हैं, तो इसका फल तो आपको बहुत गजब का देगा ही, बेहतर देगा ही। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ऐसे लोगों के लिए है जो इस समय एकदम से अपने आप को समझ चुके हैं कि अब मेरे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। उनके जीवन में उनकी उदासी को समाप्त करेगा, खास करके नौकरी, व्यवसाय, जॉब, फाइनेंशियल स्थिति, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा लाभ देगा। हो सकता है कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले। जो व्यापारी हैं उनका व्यापार बहुत तेज़ गति से चले, कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए। साथ ही साथ दोस्तों, इस समय मल्टीनेशनल कंपनियों में आप जुड़ना चाहते हैं, जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ साथ दोस्तों, कहीं ना कहीं किस्मत का साथ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसे में आप बहुत ही पुण्य का काम करेंगे, अपने जीवन में धार्मिक कार्य करेंगे, विदेश यात्रा भी करने का योग है। जैसे जल मार्ग से कर सकते हैं, वायु मार्ग से भी कर सकते हैं, जल मार्ग से भी कर सकते हैं, यानी समय आपका बहुत अच्छा है। विदेश यात्रा का पूर्ण योग बन रहा है। और दोस्तों, इस समय आपको कहीं ना कहीं आपके जो
सोच विचार हैं वो आपको बहुत ज़्यादा लाभ दिलाएगा, यानी आपके व्यवहार से आपको सम्मान भी खूब प्राप्त होने वाला है। ये समय आपका एकदम से आपके लिए अनुकूल देखने को मिल रहा है। साथ साथ दोस्तों यहाँ जो देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की दृष्टि 9 भाव पर है, लेकिन ये दोनों ग्रह पराक्रम के भाव में बैठे हैं, तो ऐसे में सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। और साथ साथ इस समय जो बुध आपके द्वितीय भाव में है, धन भी प्राप्त होगा। हो सकता है इस समय आप अपने विवेक, अपने समझदारी से धन बढ़ाएंगे और पारिवारिक समस्या को एकदम दूर करेंगे, समाधान करेंगे। और साथ साथ अच्छे भोजन, मनपसंद भोजन भी इस समय आपको प्राप्त होगा। इस समय आपके वाणी, आपके माध्यम से यदि आप भाषण देते हैं, यदि आप एंकर हैं, या यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो वाणी के माध्यम से, मुख्य रूप से वाणी के माध्यम से हो, जैसे कलाकार हैं, जैसे आप संगीत से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों को विशेष फल मिलने वाला है। दोस्तों इस समय अपने गुण की, सद्गुण की वजह से भी आपका सम्मान बढ़ने वाला है। यहाँ पराक्रम के भाव में गुरु तो हैं ही, साथ साथ शुक्र इस समय द्वितीय के भाव में बैठे हैं। और 19 मई से, जी हाँ दोस्तों, 19 मई से शुक्र आ जाएगा वृषभ राशि में। वृषभ राशि में शुक्र स्वग्रही होता है। ऐसे में आप समझ लें कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके जीवन में। यह आपके जीवन को संवार देगा, जिंदगी को बेहतर बना देगा। ये कहीं ना कहीं आपके रोमांटिक स्थिति को और बढ़ाएगा। आप बहुत रोमांटिक भी होते हैं, तो आपको और ज़्यादा रोमांटिक बनाएगा। साथ ही साथ यहाँ आपको अपने कार्य में प्रसिद्धि, सम्मान भी दिलाएगा। शुक्र के कारण आप यदि इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से 19 मई के बाद आपका काम बन जाएगा। यदि आप संगीत कला से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत लाभ होगा, बहुत धन प्राप्त होगा, मान सम्मान भी खूब प्राप्त होगा। 19 मई के बाद आपका एक बेहतर रुतबा होगा। आप बहुत अपने आप को सजाने संवारने की कोशिश करेंगे, एक अच्छे स्टाइल में रहने की कोशिश करेंगे। जो आपके पास कमी है वस्त्र, जैसे कोई मन पसंदीदा वस्त्र खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे, लग्जरियस जीवन में आप एंट्री करने जा रहे हैं 19 मई से। तो इन 15 दिनों में ऐसी स्थिति भी देखने को मिलेगा कि आप कहीं ना कहीं किसी की तरफ आकर्षित भी होने जा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों इस समय आपका काम बनेगा, थोड़े विलम्ब भी होंगे बीच बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा का भी प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, निगेटिव और कुछ पॉजिटिव भी पड़ेगा। हम आपको बता देंगे, वो वीडियो बनता रहेगा, आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। राहु प्रथम भाव में है, कभी कभी आपको सही दिशा से मोड़ देगा। याद रखिएगा, आप जो काम कर रहे हैं, जब भी आप प्लानिंग बदलें, जब भी कोई नया काम शुरू करें, प्लानिंग बदलें, तो आप उस समय सोच समझ कर बदलें। आपको ये समझना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। कभी कभी होता क्या है कि आप ये सोचते हैं कि हमको इससे ज़्यादा लाभ होगा, और आप जो सही समय, सही वे में चल रहे हैं, वहाँ से भटक कर ज़्यादा लालच के चक्कर में पड़ते हैं। फिर आप न यहाँ के रहते हैं न वहाँ के रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचकर संभल कर रहें। आप बहुत अच्छी स्थिति में इन 15 दिनों में आ जाएंगे, और आगे भी आपका बहुत अच्छा शुरू होगा। कुछ बहुत अच्छा आपके जीवन में होने जा रहा है। पारिवारिक अनुकूलता भी बनेगा। विद्यार्थियों को बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है इन 15 दिनों में। कोई यदि रिजल्ट की घोषणा होती है तो वो आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना इस समय से बन जाएंगे। आगे बात करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस समय आप अपने फाइनेंशियल स्थिति को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा असमर्थ भी होंगे, और असमर्थ होकर भी यानी कहीं ना कहीं जो खास करके आपके लिए जो अच्छी स्थिति बनाएगा वो मंगल बनाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मंगल अभी अच्छी स्थिति में नहीं है। तो इस समय 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक तो क्रोध से बचने की कोशिश करें, और दूसरी बात है वो आपको कभी भूल कर भी लालच नहीं करनी चाहिए, या खर्च पर विशेष रूप से ध्यान यानी कंट्रोल करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी।